Any organization that destroys the ancient knowledge and historical records of a civilization is never going to present the true history of the world or the spiritual wisdom of any previous culture. Hi, this is me, Rohit Yadav. I did graduation in humanities from PGTV College in Delhi University. I am an educator and mentor in शिक्षार्थ। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर के एक रिसर्च पेपर पे डिस्कशन किया था और उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में दो एस्पेक्ट पे बातें बताई थी कि किस प्रकार से जो इंडियन इकोनॉमिक थॉट है हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। दूसरा, उन्होंने यह अपने रिसर्च पेपर में डिस्कस करा कि किस प्रकार से ये इकोनॉमिक वैदिक थॉट्स जो थे हमारे वैदिक कल्चर में वो अननोटिस्ड रहे। तो आज हम इस वीडियो में इसी के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। प्रोफेसर सतीश देदर जी जो IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर है, उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में बताया कि क्या वो दो कारण थे जिनकी वजह से हमारे जो इंडियन वैदिक टेक्स्ट में जो इंडियन इकोनॉमिक थॉट के बारे में डिस्कशन और डिस्क्राइब किया गया है वो अननोटिस्ड है। तो उसके लिए वो पहला कारण ये बताते कि फॉरेन इन्वेजर्स का हमारे देश पे आक्रमण होना और उनके द्वारा हमारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और एंशिएंट वैदिक स्क्रिप्चर्स को जलाया जाना। दूसरा कारण उन्होंने ब्रिटिशर कोलोनाइजर्स को बताया क्योंकि उन्होंने जो रिसर्च हमारे वैदिक टेक्स्टों पे करी वो या तो बायस्ड रही या बहुत सिमिनल रिसर्च करी, जिसके कारण से हमारा जो इंडियन इकोनॉमिक थॉट है वो दुनिया के सामने प्रस्तुत नहीं हो पाया। जैसा कि हम स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ते हैं कि जो इकोनॉमिक थॉट की जो शुरुआत थी वो प्लेटो और एरिस्टोटल द्वारा 4th सेंचुरी BC में हुई। बट प्रोफेसर सतीश देदर जी अपनी रिसर्च पेपर में बताते हैं कि इंडियन इकोनॉमिक थॉट की शुरुआत भी उनके समय काल से 1000 साल पुरानी है, यानी कि आज से करीब 4000 साल पुरानी। और इन वैदिक इकोनॉमिक थॉट्स को सही से समराइज कौटिल्य द्वारा अपने अर्थशास्त्र की ट्रीटीज में किया गया था, जो कि उन्होंने भी 4th सेंचुरी BC में करी थी। बट जो अर्थशास्त्र था दुनिया के सामने बहुत अननोटिस्ड रहा और ये डिस्कवर नहीं हुआ। ये 20th सेंचुरी के अर्ली पार्ट में डिस्कवर हुआ, जो कि तमिलनाडु के तंजावुर नामक शहर में अर्थशास्त्र की डिस्कवरी पाई गई। प्रोफेसर अपने रिसर्च पेपर में इसका मेजरली कारण ये बताते हैं कि जो तंजावुर नामक जगह थी तमिलनाडु में वो अनहार्म्ड रही थी मुस्लिम इन्वेजर्स द्वारा। लेटर ऑन इसको ट्रांसक्राइब पब्लिश करा गया था इन 1915 विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर R शास्त्री, जो कि मैसूर ओरिएंटल लाइब्रेरी से ताल्लुक रखते थे। प्रोफेसर साथ साथ ये भी बताते हैं कि अर्थशास्त्र के पब्लिश होने के बाद भी इसको कई दशक लग गए थे दुनिया के सामने आने में। तो जो इंडियन वैदिक इकोनॉमिक थॉट था वो वैदिक एज से आते आते 6th सेंचुरी CE तक, गुप्ता डायनेस्टी तक आते आते लॉस्ट हो जाता है। प्रोफेसर अपने रिसर्च पेपर में बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। ही टेल्स दैट Angus Madison's works in 2003 shows that by the first millennia CE, India's GDP had acquired about 1/3 to half of the world total GDP. तो अगर आज हम अमेरिका को देखते तो वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए उसके कितने इकोनॉमिक थॉट्स लगे होंगे उसकी पॉलिसीज में, तब जाके वो इतनी बड़ी इकोनॉमी बनती है। तो इंडिया तो पूरे वर्ल्ड की ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द GDP एक्वायर कर चुकी थी। तो सोचो कि किस प्रकार की इंडिया इकोनॉमिक थॉट थी और उस समय इंडिया के कितनी जबरदस्त इकोनॉमिक पॉलिसीज हुआ करती थी। फर्दर ही रोड्स, तो अब आगे कारण बताते हैं कि किस प्रकार से जो हमारा इकोनॉमिक थॉट था वो लॉस्ट होता गया। तो द गोल्डन एज ऑफ इंडिया हैड रीच्ड its peak during the Gupta dynasty, circa means around 6th century. Thereafter, India witnessed invasions by Huns, the barbarian hordes from Central Asia. They ransacked and destroyed the Takshila, one of the oldest and thriving universities in the northern western part of India. Also, the Nalanda University complex in eastern India was completely burnt down by the invading Muslim general Bakhtiyar Khilji, Allen 2002 अपनी राइटिंग्स में लिखते हैं। तो अगर आपको किसी भी देश पे रूल करना है या किसी भी सिविलाइजेशन पे रूल करना है तो सिंपल स्ट्रेटेजी लोग अपनाते हैं। जितने भी इन्वेजर्स हैं सबसे पहले वहाँ के जितने भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं या उनके जितने भी टेक्स्ट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दो, जिससे कि उनका फाउंडेशन ऑफ नॉलेज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी प्रकार से जितने भी मुस्लिम इन्वेजर्स आए, प्रोफेसर बता रहे अपने रिसर्च पेपर में कि उन्होंने सबसे पहले वहाँ के वैदिक टेक्स्ट जैसे कि सबसे पहले तक्षशिला यूनिवर्सिटी को जलाया, उसको डिस्ट्रॉय करा, फिर नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करा। आगे भी बताते हैं जैसे फेट ऑफ अदर सीट्स ऑफ लर्निंग सच एज विक्रमशिला, जगतदाला एंड ओदनपुरी वाज सील्ड इन द सेम फैशन। अंबेडकर लिखते हैं अपने पेज नंबर 232 2014 के 2nd एडिशन के बुक में। तो इवन अंबेडकर जी ने भी ये बताया कि किस प्रकार से इंडियन यूनिवर्सिटीज को डिस्ट्रॉय करा गया और वहाँ की जो नॉलेज थी, खासकर जो इंडियन इकोनॉमिक थॉट था वहाँ के स्क्रिप्चर में जो प्रिजर्व था वो
डिस्ट्रॉयड हो गया। तो इस्लामिक रूल के दौरान कई सारे इस्लामिक स्कॉलर ने इंडियन टेक्स्ट को पढ़ने का प्रयास भी किया, बट हालांकि उन्होंने मेजरली जो इकोनॉमिक थॉट का जो पोर्शन था उसको नेग्लेक्ट करा। इस बात को प्रोफेसर अपनी रिपोर्ट में इस प्रकार से बताते हैं: अरब ट्रैवलर्स सच एज अल बेरूनी एंड अदर्स कैरीड द वेल्थ ऑफ इंडियन मैथमेटिकल ट्रीटीज टू द वेस्ट, हाउएवर दे नेग्लेक्टेड इकोनॉमिक लिटरेचर ऑफ द इंडियंस। तो उन्होंने इकोनॉमिक लिटरेचर था जो इंडिया का वो उसको नेग्लेक्ट करा, बट मैथमेटिक्स के ऊपर जो भी स्टडी थी उन्होंने करी। इसलिए आज अल-बिरूनी को हम एज अ इस्लामिक मैथमेटिशियन के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में कई सारी रिसर्च करी और डिस्कवरी करके बताया कि किस प्रकार से आप रेडियस ऑफ अर्थ को या सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ का हम है ना मेजरमेंट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने इंडियन टेक्स्ट से ही वो चीज़ें उठा के वेस्ट में जाके प्रेजेंट करी। तो प्रोफेसर आगे बताते हैं कि जो इस्लामिक रूलर्स के अलावा जिन्होंने हमारे वैदिक टेक्स्टों के साथ अनदेखा करे या उनको क्षति पहुंचाई, तो वो थे हमारे देश में आने वाले फॉरेन रिसर्चर्स। तो इन्होंने जनरली अगर भारतीय टेक्स्ट वैदिक टेक्स्ट के ऊपर रिसर्च भी करी तो बहुत ही सिमिनल वर्क करा और सेकंड सोर्स का हेल्प लिया, ना कि ओरिजिनल टेक्स्ट का यूज़ करा। दूसरा, इनकी एक प्रेजुडिस मेंटालिटी थी, इंडिया को एज अ बैकवर्ड देखते थे और बैकवर्ड सोसाइटी के नजरिए से है ना वैदिक टेक्स्टों का रिसर्च करा। तो फॉरेनर रिसर्चर्स इंडिया में 20वीं सेंचुरी से भारतीय टेक्स्ट के बारे में स्टडी और उनके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्प्लेंगर आए जो 1971 में उन्होंने इंडियन वैदिक टेक्स्ट के बारे में स्टडी करी। वो भी सेकेंडरी सोर्स का हेल्प लिया, ना कि ओरिजिनल टेक्स्ट को स्टडी करना स्टार्ट करा। ब्रिटिशर्स ने मैक्स मुलर को बुलाया और है ना संस्कृत प्रोनाउंसिएशन जो संस्कृत टेक्स्ट थे उनको क्या कहते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया। और ब्रिटिशर कॉलोनाइजर्स की जो इंडिया के प्रति जो प्रेजुडिस मेंटालिटी थी वो एज अ बैकवर्ड क्लास को लेकर थी और इसी के रिगार्डिंग उनकी रिसर्च भी रही। तो जिस प्रकार से प्रोफेसर अपनी रिसर्च रिपोर्ट में मैक्स मुलर के बारे में बताते हैं, सॉरी जेम्स मिल के बारे में बताते हैं, कहते हैं तो जेम्स मिल इज ऑल्सो स्कॉलर है ना जो रिसर्च करते हैं इंडियन वैदिक टेक्स्ट के ऊपर। जेम्स मिल इन 1823 a liberal utilitarian who later worked for East India Company perceived nothing worthwhile in Indian culture and Sanskrit literature. He opined that Indians means Hindus almost always were penurious and ascetic. यानी कि इनकी प्रेजुडिस मेंटालिटी के कारण ये इंडियन टेक्स्ट्स में और इंडियन सोसाइटीज़ में और इंडियन लिटरेचर्स में यही देखते थे कि ये सब कंगाल लोग हैं और ये बहुत गरीब लोग हैं और इनका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत निचले स्तर का है कि जनरली योगी के फॉर्म में रहते हैं, सन्यासीस के फॉर्म में रहते हैं। मैक्स मुलर और जेम्स मिल जैसे रिसर्चरों का इंडियन वैदिक टेक्स्ट के ऊपर रिसर्च करना और उनका इंटरप्रिटेशन अपनी प्रेजुडिस के हिसाब से करना, ये आगे की भारतीय एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया जाने लगा। और इनके द्वारा जो आगे की जनरेशन हुई, जैसे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस एक इकोनॉमिस्ट हुए जिनका नाम था आर.जे. कृष्णा। तो उस समय जब भारत इंडिपेंडेंट होता है तो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट होती है दुनिया की सबसे लोएस्ट ग्रोथ रेट होती है, दैट इज 0.6%। तो वो उसको ऐसा टर्म देते हैं हिंदू ग्रोथ रेट, क्योंकि इनका कारण वो ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं इंडियन हिंदू जो रिचुअल्स थे है ना, जो सनातनी रिचुअल्स थे, उनके कारण ये ग्रोथ रेट है। क्योंकि हमारी जो मेंटालिटी थी वो बहुत बैकवर्ड मेंटालिटी थी, हम हायर लाइफस्टाइल के लिए प्रिस्पायर नहीं करते थे, ऐसा उनका मानना था, इसलिए उन्होंने हिंदू ग्रोथ रेट कहा। बट प्रोफेसर सतीश देदर जी अपनी रिसर्च में बताते हैं कि ये एक हिंदू ग्रोथ रेट ना होने के कारण के बजाय ये एक सोशलिस्ट रेट ऑफ ग्रोथ था। जैसे वो बताते हैं, इनफैक्ट हैविंग कॉपीड द कमांड एंड कंट्रोल मॉडल ऑफ सोवियत यूनियन, द स्लो ग्रोथ रेट वाज द सोशलिस्ट रेट ऑफ ग्रोथ, नॉट वाज द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। क्योंकि हमने सोवियत यूनियन से कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करे थे और उसके कारण से हमारी जीडीपी पे बहुत ही ट्रेजिटिकली प्रभाव पड़ा था शुरुआती दौर में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। IIM अहमदाबाद की इस रिसर्च रिपोर्ट को पढ़ने के बाद लगता है कि हमारी जो वैदिक नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा डीप रूटेड थी, नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली इकोनॉमिक थॉट एज वेल एज अदर थॉट, बिकॉज ये रिसर्च रिपोर्ट तो सिर्फ इकोनॉमिक थॉट को ही रिप्रेजेंट करती है, बट ना जाने उन बुक्स में कितनी इमेंस नॉलेज रही होगी मैथमेटिक्स को लेके, फिजिक्स को लेके, मेटाफिजिकल नॉलेज को लेके। तो किस प्रकार से सिस्टमेटिक इस नॉलेज को डिस्ट्रॉय किया गया और साथ ही साथ मिस इंटरप्रेट किया गया, जिसके कारण से आजकल हमारे सनातन धर्म में जितने भी लोग हैं वो अगर हमारे रिलीजन को जानते हैं या वैदिक नॉलेज को जो जानते हैं उसमें उन्हें ये लगता है सिर्फ जो वैदिक टेक्स्ट है सिर्फ वो जाति प्रथा या जातिवाद को ही बढ़ावा देता है। तो वी आर मिस इन्फॉर्म्ड, दैट्स व्हाई द सोसाइटी इज मिसगाइडेड अगेंस्ट आवर सनातन धर्म।
Perhaps an important distinction one could draw is that while the modern economic theory focuses on pursuit of material and physical pleasures alone as an end in itself, Indian texts have treated economic well-being as one of the important life objectives. Professor Satish Devdhar from IIM Ahmedabad.